अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप लोगों के लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताएं कि कड़ी पकौड़ा किस तरह बनाया जाता है। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने कड़ी पकौड़ा बना के चेक करवाया था, तो उनकी रिक्वेस्ट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 5 अदद आलू को इस तरीके से काट के बाउल में ऐड कर लेंगे और 4 अदद प्याज इस तरीके से काट के इसी बाउल में ऐड कर देंगे। आलू को आप किसी तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आलू को इस तरीके से काटता हूँ। और इसके बाद 4 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से काट के इसके अंदर ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा बेसन इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी पालक है वो ऐड कर देनी है, और 1 चम्मच लाल मिर्च, फिर 1 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का, एक चम्मच नमक का, और इसके बाद 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इस तरीके से आप ऐड कर दें इसके अंदर। एक चम्मच खुशक धनिया पिसा हुआ इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच खुशक धनिया पिसा हुआ नहीं है, ये साबुत धनिया है, इसको भी इसी मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर ऐड करें, इस हिसाब से कि आपका जितना भी बेसन है वो पानी ना छोड़ जाए। मिक्स करने के बाद ये शक्ल आप लेके आएँ। जब आपका बेसन इस तरीके से तैयार हो जाए तो इसको साइड पे कर दें। सबसे पहले एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको ब्राउन होने देंगे। हल्के फ्लेम पे इसको ब्राउन करेंगे हम, चम्मच की मदद से हिलाएंगे, इसका कलर ब्राउन लेके आएंगे। जो मसाला हमने मिक्स किया था उसको हमने एक साइड पे कर दिया है। प्याज के अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप देख सकते हैं 1-1 चम्मच इस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर दें, और इनको भी इसी के अंदर आप 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम सब्ज़ मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई इस तरीके से ऐड कर दें, और 1 टमाटर इस तरीके से बारीक चॉप करके ऐड कर दें। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनकी हल्की हल्की भुनाई करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर एक जो बाउल है वो पानी का ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। फ्लेम हमारा स्लो है, और इसकी स्लो फ्लेम पे ही भुनाई करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च इस तरीके से ऐड कर दें इसी के अंदर, और 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दें। एक चम्मच खुशक धनिया इस तरीके से ऐड कर दें आप इसी मसाले के अंदर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। इनकी हल्की हल्की भुनाई करते रहें। इस तरीके से आप एक बार कड़ी पकौड़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस तरीके से कड़ी पकौड़ा हमें भी बनाना सिखाएं। इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे बेसन और दही को अच्छी तरह हमने मिक्स किया हुआ है, और इसी के अंदर ऐड कर देंगे।
और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे। चम्मच हमने रोकना नहीं है, क्योंकि अगर चम्मच रोक दिया तो ये जितना भी बेसन है इसकी छोटी छोटी गुठियाँ बन जाएगी। इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये कलर आ चुका है हमारा, और हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। इसको भी एक साइड पे कर देंगे। सबसे पहले एक पैन में 1 कप घी लेंगे और इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके जो हमने पकौड़ों के लिए सामान बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आप दूसरे पकौड़े का रख दें। इस तरीके से आप पकौड़े बनाते जाएं और इनको फ्राई करते जाएं। सबसे पहले हमने बेसन को मिक्स किया था आलू डाल के, प्याज डाल के और ये सारे मसाले पकौड़े बनाने के लिए, और उसके बाद फिर हमने कड़ी बनाई है बेसन डाल के, जिसकी हमने बुनाई की है उसको भी हमने साइड पे कर दिया। तीसरे नंबर पे हम पकौड़े बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने पकौड़े बनाने हैं एक पैन में अलग से। माशाल्लाह पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से कड़ी बनाने का तरीका ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप अपने घरों में, रेस्टोरेंट में, होटल पे इस तरीके से कड़ी बनाएं। ये बहुत लाजवाब तरीका कड़ी बनाने का। पकोड़े हमारे तकरीबन आधे पक चुके हैं। इनको 5 मिनट के लिए मज़ीद बनाएंगे। पकोड़ों का कलर आप देख सकते हैं कि ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब आपने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस तरीके से आप इन पकोड़ों को ब्राउन करते रहें। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, जो पकोड़े हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब एक प्लेट की मदद से ये जितने भी पकोड़े हैं इनको हम अलहदा कर लेंगे। इनका कलर आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। कलर इनका आपने मीडियम ब्राउन करना है। इस तरीके से जितने भी पकोड़े हैं वो हमने सारे बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके बाद दोबारा पकोड़े बनाएंगे। जब ये सारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम पकोड़े हमारे फ्राई करने के बाद पैन हमारा खाली हो चुका है। इसी के अंदर हम 2 प्याज मज़ीद इस तरीके से चॉप करके ऐड कर देंगे और इन प्याज को फ्राई करेंगे। जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे उसी ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का ऐड कर देंगे। ये प्याज हमें तड़का लगाने के लिए काम आएंगे कड़ी में। और 1 चम्मच हमने इसके अंदर गोल मिर्च ऐड कर दिया लाल। आप देख सकते हैं कि ये प्याज और लाल मिर्च और ज़ीरा जो हमारा वो तैयार हो चुका है। ये तड़के के लिए हमने अलहदा इसको रख लेना है। अब जो कड़ी हमने तैयार करके रखी थी इसके अंदर सबसे पहले हम पकोड़े ऐड करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे बहुत खूबसूरत तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इनके अंदर ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इन सारे पकोड़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पकोड़े जब हमारे मिक्स हो जाएंगे तो 1 मिनट के बाद इन्हीं पकोड़ों और कड़ी के ऊपर हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था तड़के के लिए वो इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कढ़ाई हमारी कम्प्लीटली तौर पे भरी हुई है पकोड़ों के साथ और कड़ी के साथ, और ये तैयार हो चुकी है। बहुत लजीज है। आप इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करें।